गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 14 द एज ऑफ मैग्निफिसेंस का पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में हमने, आप देखेंगे यहाँ पर, पार्ट 1 में हमने जहांगीर के बारे में स्टडी कर लिया था एंड मेन इवेंट्स ऑफ जहांगीर रेंज देख लिया था हमने, ठीक है, जहाँ पर मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद फिर हमने एमिटी विद द सिक्स देख लिया था, स्ट्रगल विद द अफगान देख लिया था एंड रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस खुर्रम तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिलेशन विद द पोर्तुगीज़ एंड ब्रिटिश, कि ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ के यानी पुर्तगाल से जो आए हुए व्यापारी थे उनका क्या रिलेशन था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है द पोर्तुगीज़ वर नॉट सेटिस्फाई विद देयर ट्रेड इन इंडिया, कि पोर्तुगीज़ जो थे, ठीक है, कि उनका जो ट्रेड इंडिया में चल रहा था, ठीक है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे यानी खुश नहीं थे। दे बिकेम पायरेट्स एंड स्टार्टेड अटैकिंग द इंडियन शिप्स। जहांगीर बिकम वेरी एंग्री, ठीक है। अब उसके बाद जब वो ट्रेड से खुश नहीं थे तो वो पायरेट्स बन गए थे। पायरेट्स का मतलब समुद्री लुटेरे होते हैं, यानी जहाज, समुद्री जहाज, ठीक है, समुद्र में जो जहाज चलते हैं सामान को लेकर, उनको लूटने का काम करने लगे। एंड स्टार्टेड अटैकिंग द इंडियन शिप्स, और इंडियन शिप्स पर अटैक करने लगे। जहांगीर बिकेम वेरी एंग्री, जहांगीर इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया उनसे। एंड नाउ व्हेन द पोर्तुगीज़ वर नॉट रेडी टू करेक्ट themselves he forbade them to trade with the Indian। और कहने का मतलब यहाँ पर यह कि वैन द पोर्तुगीज़ वर नॉट रेडी टू करेक्ट देमसेल्फ, कि जब तक पुर्तगीज़ जो थे, ठीक है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए तथा अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं हुए, तब तक जहांगीर ने उनके ट्रेड को इंडिया के साथ बैन कर दिया, बंद कर दिया, कि पुर्तगीज़ तब तक इंडिया से कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। The British monarch had sent Sir Thomas Roe and Captain William Hawkins as ambassador to the court of Jahangir, ठीक है। तो ब्रिटिश मोनार्क कहना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, सर टॉमस रो और कैप्टन विलियम हॉकिंस को एम्बेसडर बना के, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट पर उन्होंने भेजा। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत बनाकर, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कि सर टॉमस रो ट्राइड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू ट्रेड विथ इंडिया। तो जहांगीर से सर टॉमस रो ने परमिशन लेने की कोशिश की, ठीक है, किस चीज़ की परमिशन, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें। एंड नाउ कैप्टन हॉकिंस स्टेड एट आगरा फॉर 3 years, और जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो 3 साल तक आगरा में थे। एंड ही हैड रिटन विविड अकाउंट ऑफ मुगल कोर्ट, और मुगल कोर्ट के यानी मुगलों का जो कोर्ट चलता था, दरबार चलता था, उनके विविड अकाउंट यानी विविध तरीके से, ठीक है, उनके बारे में, उनकी भव्यता के बारे में अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर है लवर ऑफ जस्टिस, आर्ट एंड लिटरेचर, यानी जस्टिस का मतलब न्याय, आर्ट का मतलब कला और लिटरेचर का मतलब साहित्य, ठीक है। तो इनकी लविंग यानी लवर थे, यानी इनके चाहने वाले थे जहांगीर। तो उन्हीं के बारे में लिखा कि जहांगीर हैड इंटरेस्ट इन लिटरेचर, ही हैड रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी इन पर्सियन विच इज़ अ यूनिक पीस ऑफ लिटरेचर, कि जहांगीर को लिटरेचर में इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम तुजुक ए जहांगीरी था, और उन्होंने इसे पर्सियन लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, विच इज़ अ यूनिक पीस ऑफ लिटरेचर, जो कि साहित्य का, लिटरेचर का एक यूनिक पीस साबित हुआ आगे चलकर। एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी गुड पेंटर एंड एमिनेंट आर्टिस्ट एडॉन्ड हिज कोर्ट, ठीक है, और वो खुद एक अच्छे पेंटर थे और बहुत अच्छे आर्टिस्टों को उन्होंने अपने कोर्ट में जगह दी थी, यानी अपने दरबार में जगह दी थी। और द नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, यहाँ लिखा है कि अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ जहांगीर रेंज इज़ हिज जुडिशल सिस्टम, और उनका जुडिशल सिस्टम जो था, न्याय करने का जो सिस्टम था, वो भी एक उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बारे में लिखा, देखिए कि अ गोल्डन चेन विथ बेल वॉज हंग ऑन द वॉल ऑफ द पैलेस, की पैलेस की वॉल पर एक गोल्डन, ठीक है, चेन के साथ एक घंटी लटकाई गई थी। एंड एनी एग्रीवेड पर्सन कुड पुल द चेन एंड आस्क फॉर जस्टिस फॉर द एम्परर, कि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है यानी जिसको परेशानी है, ठीक है, वो इस घंटी की चेन को खींच सकता था और डायरेक्ट एम्परर से बात कर सकता था अपने जस्टिस के लिए। नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे, लिखा है कि जहांगीर आल्सो कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ लिकर, ठीक है, लिकर का मतलब होता है शराब, की जहांगीर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने वाले थे। एंड दिस हैबिट हैड मेड हिम प्लेजर सीकिंग एंड डल,
ठीक है। और उनकी ये हैबिट जो थी इनको शेकिंग यानी बीमार कर दी, डल यानी ये एकदम कमज़ोर रहने लगे। स्लोली ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और धीरे धीरे अपनी इस आदत की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो होते थे यानी प्रशासनिक जो मैटर होते थे राज्य के, ठीक है, उनसे उनका इंटरेस्ट कम होने लगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 87 पर सबसे ऊपर लिखा है कि नूरजहां इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कि नूरजहां ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया। इसके बारे में यहाँ लिखा है कि जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611, कि जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में शादी की थी, ठीक है। सी वॉज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वोमेन, कि वो एक खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। नूरजहां सेट न्यू कोड्स एंड आइडियोलॉजीज फॉर द कोर्ट एंड इवन न्यू फैशन बिगेन फ्रॉम देयर, अपने कोर्ट में उन्होंने कुछ नए नियम, नए कानून लेकर आए, आइडियोलॉजीज लेकर आए। एंड लिखा है कि कोड एंड इवन न्यू फैशन बिगेन फ्रॉम देयर, और एक नया फैशन चालू किया। सी इन्वेंटेड द रोज परफ्यूम, ठीक है, गुलाब का परफ्यूम उन्होंने इन्वेंट किया हुआ था। एंड नूरजहां वाज वेरी कैपेबल एंड लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली, कि नूरजहां कैपेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल कर रही थी। जहांगीर शाउट हर एडवाइस इन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर, और जहांगीर भी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स में इनकी सलाह लेते थे। लेटर नूरजहां इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट द रॉयल फरमान वर इशूड इन हर नेम, और धीरे धीरे नूरजहां का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया, ठीक है, कि वो रॉयल फरमान पर भी राजा के साथ यानी जहांगीर के साथ अपना नाम लिखवाने लगी। एंड इवन कॉइन वर स्टक इन हर नेम, और सिक्के भी जो थे उस पर भी नूरजहां का नाम आने लगा। फिर यहाँ लिखा है कि जहांगीर डाइड इन 1627 AD, और फाइनली 1627 AD में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद हम पर देखते हैं शाहजहां, जिनका टाइम पीरियड 1628 टू 1657, ठीक है। इनके बारे में देखिए लिखा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज थर्ड सन शाहजहां खुर्रम सेट ऑन द थ्रोन, कि इनका जो थर्ड सन थे खुर्रम, जिसको जहांगीर ने ही शाहजहां का टाइटल दिया था, ठीक है, वो गद्दी पर बैठे, वो सम्राट बने, वो एम्परर बने। एंड शाहजहां रेंज इज रिमेंबर फॉर इट्स अकॉम्प्लिशमेंट, रॉयल स्प्लेंडर, प्रोग्रेस इन आर्ट एंड लिटरेचर एट्सेट्रा। तो इन्होंने भी अपने राज्य को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया, और इसी वजह से इनको याद किया जाता है कि रॉयल स्प्लेंडर, प्रोग्रेस एंड लिटरेचर के लिए। ड्यू टू ऑल राउंड डेवलपमेंट हिज एज इज कॉल्ड द एज ऑफ मैग्निफिकेंस, और इन्हीं ऑलराउंडर डेवलपमेंट की वजह से इनका जो टाइम पीरियड था उस एज को भी एज ऑफ मैग्निफिसेंस ही कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे मैन इवेंट्स ऑफ शाहजहां रेंज, कि शाहजहां के रेंज में कौन कौन से मैन इवेंट्स हुए थे। तो सबसे पहले रिवोल्ट बाय जुझार सिंह ऑफ बुंदेलखंड, की बुंदेलखंड के जो जुझार सिंह थे उनके साथ इनका रिवोल्ट कैसे हो, देखिए लिखा कि जुझार सिंह वाज द किंग ऑफ बुंदेलखंड, जुझार सिंह बुंदेलखंड के किंग थे। ही रिवोल्ट अगेंस्ट शाहजहां बट अल्टीमेटली ही हैड टू इंटर इनटू अ ट्रीटी विद शाहजहां, बट लेटर एज ही डिड नॉट पे हीड टू द ऑर्डर ऑफ शाहजहां ही वाज क्रश्ड, ठीक है। तो इन्होंने शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट तो किया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अल्टीमेटली ही हैड टू इंटर इनटू अ ट्रीटी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने शाहजहां के साथ ट्रीटी कर ली, संधि कर ली, ठीक है, विद शाहजहां। बट लेटर ही डिड नॉट पे हीड टू द ऑर्डर ऑफ शाहजहां, लेकिन बाद में वो शाहजहां के ऑर्डर मानने से मना कर दिए। एंड ही वॉज क्रश्ड, और उनको दबा दिया गया। फिर यहाँ पर डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहां, यानी दक्षिण की क्या पॉलिसीज थी शाहजहां की, उसके बारे में यहाँ लिखा है कि द डेक्कन वाज एन एरिया विच क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द मुगल्स, कि डेक्कन एक ऐसा एरिया था जो मुगलों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था दक्षिण में। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ड्यूरिंग द रेंज ऑफ जहांगीर अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा वर अंडर द सब्जेक्शन ऑफ मुगल, ठीक है। जहांगीर के समय देखें तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जो कि मुगल के अंडर में थे। बट दे अगेन डिक्लेयर्ड देम सेल्फ इंडिपेंडेंट, लेकिन जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। शाहजहां कन्क्वर्ड अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीजापुर, सबमिटेड टू द मुगल एंड इंटर्ड इनटू पीस ट्रीटीज, ठीक है। और बाद में यदि शाहजहां के बारे में देखें तो उन्होंने फिर से इनको अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ पर एक ट्रीटी यानी पीस ट्रीटी यानी शांति से समझौता कर लिया। शाहजहां अपॉइंटेड हिज सन औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, और इन्होंने अपने पुत्र औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बनाया। औरंगजेब ट्राइड टू कन्क्योर बीजापुर एंड गोलकुंडा एंड अनेक्स इट टू मुगल एम्पायर बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन ट्रीटी होने के बाद, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को
जो औरंगजेब थे वो जीत कर कब्जा करना चाहते थे, पूरा राइट्स अपना उस पर रखना चाहते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। फिर इसके बाद है द नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी के बारे में देखिए क्या लिखा है कि टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री of his empire, he sent his army to Balkha and Badskha of Central Asia. He recaptured Kandahar from the Emperor of Iran, but after some time it again slipped off from his clutches. ठीक है, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट की जो बाउंड्री, नॉर्थ वेस्ट यदि आप देखें जम्मू कश्मीर से बगल वाला जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे जो इन्वेंडर थे, ठीक है, इंडिया पर आक्रमण करने के लिए आते थे, तो उस बाउंड्री को मजबूत करने के लिए शाहजहाँ ने वहाँ अपनी आर्मी भेजी। ठीक है, वो जगह का नाम था बलखा और बदशखां, जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ते हैं। एंड ही रिकैप्चर कंधार फ्रॉम द एम्परर ऑफ ईरान, जो कंधार ईरान के एम्परर ने कब्जे में कर लिया था, उस कंधार को शाहजहाँ ने दोबारा से रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है कि आफ्टर सम टाइम इट अगेन स्लिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज क्लचेस, लेकिन कुछ समय के बाद ये इनके हाथों से फिर से निकल गया। फिर स्ट्रगल विद द पोर्तुगीज़, तो पोर्तुगीज़ के साथ भी इनका स्ट्रगल हुआ। यहाँ पर लिखा है कि हुगली वाज अ कॉलोनी ऑफ पोर्तुगीज़, शाहजहाँ इंटर्ड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्तुगीज़, दे यूज्ड दिस एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल, द मुगल आर्मी आउस्टेड द पोर्तुगीज़ फ्रॉम हुगली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हुगली में पुर्तगीज़ थे, ये एक पायरेसी का काम करते थे, पायरेट्स यानी लुटेरे का काम करते थे, तो उनको भगाने के लिए शाहजहाँ ने उन पर हमला किया और फाइनली देखें तो मुगलों के साथ मिलकर यहाँ लिखा कि द मुगल आर्मी आउस्टेड द पोर्तुगीज़ फ्रॉम हुगली, कि मुगल आर्मी ने हुगली से पुर्तगीज़ों को भगा दिया। फिर है आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ ने क्या बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है ताजमहल की। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नीचे देखें कि आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहाँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रेंज ऑफ शाहजहाँ, द बिल्डिंग मेड बाय शाहजहाँ लाइक रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, ताजमहल एट्सेट्रा आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, कि ये आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर यहाँ लिखा है द बेजेवेलेट पीकॉक थ्रोन इज ऑल्सो एसोसिएट विद शाहजहाँ। ठीक है, द फेमस कोहिनूर डायमंड एम्बेडेड ऑन द थ्रोन वाज द सिंबल ऑफ हिज स्प्लेंडर, कि मयूर सिंहासन जो था, ठीक है, बेजवेल्ड पीकॉक थ्रोन यानी मयूर का जो सिंहासन था वो शाहजहाँ का था, और उस पर कोहिनूर का हीरा इन्होंने एम्बेडेड करवाया था, लगवाया हुआ था, जो कि उनके स्प्लेंडर को बताता था, यानी उनके शानदार लाइफ स्टाइल को बताता था। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है कि इट टुक 7 ईयर टू कंप्लीट द पीकॉक थ्रोन बिसाइड अदर प्रीशियस स्टोन, द कोहिनूर डायमंड वाज ऑल्सो स्टड ऑन इट, इट वाज डेकोरेटेड विद 2 पीकॉक। In 1739 नादिर शाह ऑफ ईरान टुक इट अवे फ्रॉम ईरान विथ हिम। ठीक है, कि इसको कंप्लीट होने में इस मयूर सिंहासन को 7 साल लगे थे। 2 पीकॉक थे साथ में, कोहिनूर डायमंड जो था वो इस पर लगाया गया था। ठीक है, और 39 में यहाँ पर लिखा कि नादिर शाह ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो नादिर शाह जो थे वो 1739 में इस सिंहासन को अपने साथ ईरान ले गए थे। एंड द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है द लास्ट डेज ऑफ शाहजहाँ, की शाहजहाँ के अंतिम दिन कैसे थे। तो लिखा है यहाँ पर कि इन 1657 शाहजहाँ फील इल, कि 1657 में शाहजहाँ बीमार हुए। द रॉयल फिजिशियन वर डाउटफुल ऑफ हिज रिकवरी, और जो रॉयल फिजिशियन यानी जो राज दरबार के जो वैद्य थे, जो डॉक्टर थे समझ लें आप, ठीक है, वो डाउटफुल थे इनकी रिकवरी को लेकर, वो उनको डाउट था कि कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे करके। ठीक है, द वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट एमॉन्ग हिज 4 सन्स, दारा, सुजा, औरंगजेब एंड मुराद, कि उनके जो 4 सन थे, तो जब उनको बीमार देखा उन्होंने तो उनके बीच में सक्सेशन का वॉर हो गया, यानी कि इनकी जाने के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, इस चीज़ की लड़ाई उन पर होने लगी। ऑल द 4 वर वेल एक्सपीरियंस इन मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स, देयरफॉर ऑल वर एस्पिरिंग फॉर द मुगल थ्रोन, और सारे के सारे कैपेबल थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, मिलिट्री को लेकर, इस वजह से सब चाहते थे कि ये थ्रोन, ये गद्दी हमको मिले। इन द वार ऑफ सक्सेशन औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टोरियस आफ्टर किलिंग ऑल हिज 3 ब्रदर्स एंड असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, फाइनली लड़ाई में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और एक इकलौता सक्सेसर बचा उस गद्दी का। ठीक है, ही एम्प्रिज्ड हिज फादर शाहजहाँ, और बाद में उन्होंने अपने फादर शाहजहाँ को भी जेल में डाल दिया। शाहजहाँ रिमाइंड अ प्रिजनर इन द आगरा फोर्ट फॉर 9 ईयर, 9 साल तक वो आगरा की जेल में बंद थे। एंड ही डाइड इन 1666, और 1666 में इनकी मौत हो गई।
ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 14 द एज ऑफ मैग्निफिसेंस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।